ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हमने इस तीसरी वल्ली के 3 मंत्रों तक देख लिए थे। अब चलिए आज हम ये चौथा मंत्र देखते हैं। ये क्या है? बतलाया गया है कि ईश्वर का ज्ञान यदि नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान यदि नहीं है, तो हमें पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। ये बतलाया है। अभी अगला मंत्र देख लेते हैं। इह चेद अशकद्बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्मसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये जैसा मंत्र है वैसे तो मैंने पढ़ा, लेकिन इसको ठीक तरह से समझने के लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी शंकराचार्य जी के भाष्य की। उन्होंने क्या बोला है? जब उन्होंने इस मंत्र पर भाष्य लिखा तो उन्होंने पहली पंक्ति के बाद विमुच्यते शब्द डाला है और उससे एकदम सब क्लियर होता है। और दूसरी पंक्ति के पहले अन्यथा। देखिए अब इसका अर्थ क्या होगा? इह चेद अशकद्बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्मसः विमुच्यते। अब क्या अर्थ हुआ? शरीरस्य विस्मसः प्राक्, शरीर का पात होने के प्राक यानी पहले, यानी शरीर का पतन होने के पहले, यानी जीते जी। देह में प्राण है, अभी मरे नहीं है। शरीरस्य विस्मसः प्राक्, तो जीते जी जो कोई यह बोद्धुम अशकत, ये इसका बोध करने के लिए जो बोध कर सकता है, मतलब जो जान सकता है, यानी जो जानने में समर्थ है। ठीक, अर्थ क्या हुआ? जीते जी यदि कोई इस ब्रह्म तत्व को जान सका तो विमुच्यते, तो वो मुक्त हो जाता है। विमुच्यते यानी ये जो पुनर्जन्म का फेरा है, इससे उसको मुक्ति मिलती है। ठीक, अन्यथा अगर ऐसा नहीं है, यानी यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान है, पोथी पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, हो सकता है वेद मंत्र भी पढ़ते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब अच्छे हैं, सात्विक हैं, कोई बुरा भाव मन में नहीं है, फिर भी यदि ब्रह्म का ज्ञान नहीं तो क्या होगा? तो सर्गेषु लोकेषु, ये जो लोक हैं, लोकेषु बहुवचन का प्रयोग है। इसका मतलब ये तीनों लोकों में वो विचरण करते रहते हैं। ठीक, सर्ग हैं, जो सर्ग है यानी जिनकी निर्मिति होती रहती है, यानी ये लोक भी अमर नहीं और इसमें रहने वाले लोग भी अमर नहीं। ठीक, तो क्या बतला है? यदि न जानिया या अन्यथा, अन्यथा ले लो तो सब स्पष्ट होता है कि यदि कोई जान सका तो मुक्त होता है। अन्यथा क्या होता है? शरीरत्वाय कल्पते। ये एक अच्छी फ्रेज है संस्कृत की, यानी उसको शरीर लेना ही पड़ता है, यानी मर तो गया, ये जो वर्तमान देह है उसका तो त्याग हो गया, लेकिन फिर उसको दूसरे देह में आना ही पड़ता है। इसका मतलब पुनर्जन्म अटल है। बस ये यही है। लेकिन ध्यान दीजिए, न यहाँ विमुच्यते शब्द है, न यहाँ अन्यथा शब्द है। हमें जो अर्थ स्पष्ट हुआ ये इन 2 शब्दों के कारण, और ये 2 शब्द साक्षात
श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने बतलाए हैं। इसके लिए यह अर्थ स्पष्ट होता है, अन्यथा अगर ऐसे पढ़े तो समझ में नहीं आता कि देहपात के पहले अगर हम ये सब देख कर सके तो मर्तेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, यानी हमें इस मरते जीवन में फिर से देह लेना पड़ेगा। तो ये तो हम घबरा जाते हैं कि ये क्या बात है। तो इसलिए वो विमुच्यते और अन्यथा ये दो शब्द वहाँ डालना अत्यावश्यक हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अगला मंत्र क्या है कि अब हम ईश्वर को, ब्रह्म को जानने की कोशिश तो करते हैं, ठीक, लेकिन ये जो आकलन का स्तर है ना, जानना हर कोई चाह रहा है। जो कोई सात्विक है वो तो जानना चाह रहा है, जिज्ञासु है, वो जानना चाह रहा है, किंतु हर एक के आकलन के स्तर में भेद है। और वो क्यों होता है? स्थान के भेद से। ये है अगले मंत्र का विषय। क्या बतलाया है इसमें? यथा आदर्शे तथा आत्मनि। यहाँ मंत्र में तो कॉमा नहीं दिया है, आप दीजिए। यथा आदर्शे तथा आत्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा अप्सु परि इव ददृशे तथा गंधर्वलोके, और छाया तपयोः इव ब्रह्मलोके। 4 लोकों का वर्णन किया है। और इसीलिए देखिए, इस पिछला जो मंत्र था उसमें लोकेशु बहुवचन किया था, क्योंकि इन 4 लोकों का यहाँ आगे चल के उनको विवरण करना है। क्या बतलाया है कि हम कहाँ जाते हैं। मर्तेषु लोकेषु, ये तो बतला दिया। और शरीरत्वाय कल्पते, हमें शरीर लेना पड़ेगा। अब ये जो शरीर लेना है, कैसे लेना है, कहाँ लेना है? देखिए, यदि शरीर की बात छोड़िए, हम पहले आत्मदर्शन की बात करते हैं। तो आत्मा का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म तत्व का या ईश्वर भाव का दर्शन यदि हमें करना है, यदि साक्षात्कार करना है, तो वो कैसे हो? यदि हमने अपनी आत्मा में किया, सो अहम, मैं ही वो हूँ, यदि हम इतना समझ सके। आपको मालूम है, अभी अभी की बात है, रामकृष्ण परमहंस जो थे, ये भूल ही जाते थे कि मैं एक देहधारी मानव हूँ। वो और वो में कोई फर्क ही नहीं था, उनको देह का भान ही नहीं रहता था। तो ये जो है, ये कैसे हुआ? क्योंकि वे साक्षात उनसे जुड़ गए। तो यहाँ क्या बतलाया है? यथा आदर्शे तथा आत्मनि। यदि हम अपने अंतरात्मा में भगवान का स्वरूप देखते हैं तो वो एकदम स्पष्ट होता है। कैसा? यथा आदर्शे। आदर्श यानी आईना। तो जैसे आईने में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो स्पष्ट दिखता है। हाँ, आईना यदि आपका गंदा है, मैला है तो नहीं दिखेगा, परंतु आईना यदि आपका साफ है, स्वच्छ है, तो अपना प्रतिबिंब भी स्वच्छ दिखेगा। यदि हमारी आत्मा निर्मल है और उस आत्मा में यदि ब्रह्म का दर्शन होता है, तो वो ब्रह्म का दर्शन उतना ही स्पष्ट होगा जितना कि आईने में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। क्या बतलाया? यथा आदर्शे तथा आत्मनि। ठीक, उसके लिए निश्चित है कि हमारे आत्मा निर्मल होनी चाहिए। फिर यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। यदि हम पितृलोक में गए, और क्या है ये जो पितृलोक है ना, तो वहाँ कैसा दिखता है? यथा स्वप्ने। देखिए, हम कोई सपना देखते हैं, तब होता क्या है?
हमको तो लगता है हाँ कुछ कुछ है, पर ठीक ठीक समझ, ऐसा कई दफ़ा होता है कि हम किसी को देखते हैं सपने में और पहचान में नहीं आता, स्पष्टता नहीं है, कुछ धूमिलता है, कुछ धुंधलापन है। ये क्यों है? क्योंकि ये अस्पष्ट होने का कारण ये है कि हम पितृलोक में कब पढ़ते हैं, जब भोग में आसक्त होते हैं, और काय के भोग, कर्म फल, हमने इस जन्म में जो कर्म किए उसके जो फल हैं, उन फलों का उपभोग करने के लिए हमें कुछ दिन पितृलोक में रहना पड़ता है। अब नेचुरल बात है कि जब हम पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं तो हम अभी इसके लिए तो स्पष्ट नहीं है ना, कुछ धूमिल सा है। ऐसा कई दफ़ा हमको भी होता है, भला अनुभव आता है, किसी व्यक्ति को हम देखते हैं पहली दफ़ा, लेकिन लगता है कि हाँ हम इस व्यक्ति से पहले कभी मिले हैं, जबकि मिले हुए नहीं हैं। ये कुछ पूर्व जन्म का कुछ तो भी आभास, कुछ धूमिल संस्कार ये होता है, और इसके लिए ऐसा होता है। यहाँ ये बोला है कि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, पितृलोक में जब हमें दर्शन होता है तो कैसा होता है, जैसा सपने में होता है, ठीक से कुछ भी नहीं, परंतु हाँ कुछ नहीं ऐसा भी नहीं, कुछ तो है, परंतु क्या है, ठीक सो क्या है, यथार्थ बोध नहीं होता। तो वैसा पितृलोक में। फिर गंधर्वलोक में यदि हम गए तो कैसा होगा, देखिए बड़ा मज़ेदार उदाहरण दिया है। यथा अप्सु परिव, यानी अप्सु, अप माने पानी, पानी में यदि प्रतिबिंब होता है, हाँ आप देखिए ना, आईने में स्पष्ट दिखा, यदि हम पानी में देखते हैं तो होता क्या है, पानी भी स्पष्टतया दिखा सकता है, पर पानी में होती है लहरियाँ, हवा चलती है, चंचलता आती है, और चंचलता के कारण जो हमारा ही मुख हम पानी में देख रहे हैं ना, वो हिलता हुआ सा चंचल सा प्रतीत होता है। अब सुपरयु यानी कैसा, जल में हमने देख लिया तो हमारा ही मुंह हिलता हुआ लगेगा, जबकि हम मुंह नहीं हिला रहे हैं। ये ऐसा होता है कि जो चंचलता है, चंचलता क्यों? गंधर्वलोक में कौन जाते हैं? जो कलासक्त होते हैं। गंधर्व जो हैं वो कला वाले हैं, कला के जो उपासक हैं उन्हें गंधर्वलोक तो प्राप्त होता है, परंतु वो केवल कला में डूबे हैं ना, तो इसलिए व्यवहार का भान नहीं होता, इसलिए कुछ कुछ लहरियाँ, कुछ कुछ अस्थिरता, चंचलता उनमें आ जाती है। तो यहाँ ये बोला है कि गंधर्वलोक में यदि आप ब्रह्म का दर्शन कर भी लेते हैं तो वो ब्रह्म का दर्शन स्पष्ट स्थिर नहीं होता, बल्कि अस्थिर होता है। ठीक, आत्मा में निर्मल यदि आत्मा है तो स्पष्ट होगा, सपने में कुछ धूमिल सा होगा, यहाँ गंधर्वलोक में अस्थिर होगा। लेकिन यदि आप ब्रह्मलोक पहुँच गए तो बतलाया है छाया आतपयो हो इव। छाया यानी आप जानते हैं छाँव, और आतप यानी धूप, ये दोनों स्पष्ट है। जहाँ छाँव है वहाँ धूप नहीं, जहाँ धूप है वहाँ छाँव नहीं। ये दोनों के विषय में हमारी धारणा स्पष्ट होती है, और इसलिए जैसे ब्रह्मलोक में यदि हम गए तो जैसे छाया और आतप, हम इसमें कभी भी मिक्सिंग नहीं कर सकते। हाँ आज का ज़माना फ्यूजन का है, लेकिन छाया और आतप का फ्यूजन नहीं हो सकता। छाया अलग है, जहाँ आतप है ही नहीं,
और आतप है वहाँ छाया है ही नहीं, यानी दोनों के दोनों स्पष्ट है। यानी ये जो है ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है। ये दोनों यदि हमें स्पष्टता से प्रतीत होता है तो कब? ब्रह्मलोक के। तो इसलिए यहाँ इस मंत्र में बतलाया है कि भगवान का दर्शन या ब्रह्म का दर्शन यदि हमें करना है तो वो भी स्थानों के भेद के कारण उसमें भी भिन्नता आती है। और स्थानों के भेद क्यों होते हैं? तो आप शुद्ध हैं, आप जानते हैं, आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ बतलाया गया है कि स्थान भेद से भगवत दर्शन में भी कुछ भिन्नता आ ही जाती है, उसमें तारतम्य भाव आ ही जाता है। अगला जो मंत्र है, अगले मंत्र में ये बताया है कि उससे क्या होता है, आत्मज्ञान होने के बाद क्या होता है। देखिए क्या होता है, हम तो केवल पढ़ेंगे, अभी हमें आत्मज्ञान हुआ कहाँ है जो उसका अनुभव लें। लेकिन हाँ, दूसरों ने जो अनुभव लिया है उसका हम पठन तो कर सकते हैं। क्या बतलाया है? इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमय उच्चयत पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। ये है मेन क्लॉज, धीरः न शोचति। जो धीर है यानी इसके विषय में पहले अनेक बार इसकी चर्चा हो चुकी है कि जो विवेकी है उसी को धीर बोला गया है। तो जो धीर है न शोचति, उसके जीवन में शोक को, दुख को, व्यथा को, चिंता को स्थान ही नहीं। न शोचति, धीरो न शोचति। ये अब छांदोग्य उपनिषद मालूम नहीं हम ले पाएंगे या नहीं, किंतु छांदोग्य उपनिषद में ये बतलाया है तरति शोकम आत्मवित्। जो आत्मवित् है, जिसने आत्मा को जान लिया है, वो शोकम तरति, तरति यानी पार कर जाता है। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में शोकास्पद प्रसंग नहीं आते, हर एक के जीवन में कहीं सुख तो कहीं दुख होता ही है। दुख के प्रसंग अवश्य आते हैं, लेकिन जो आत्मवित् है वो उसको लांघ के चला जाता है, पार हो जाता है। ठीक, गीता जी में भी यही बोला है। खैर जाने दीजिए, हम यहाँ देख लेते हैं, ऐसे बोलेंगे तो पता नहीं कितना समय लगेगा। यहाँ ये बताया है धीरो न शोचति। जो विवेकी है वो कभी भी शोक नहीं करता, यानी उसके जीवन में शोक को स्थान नहीं। ये कब होता है? तो मत्वा, जब ये मान लेता है तब। मत्वा यानी मानने के बाद। क्या मान लेता है? देखिए ये बतलाया है कि इंद्रियाणाम पृथक भावम। ये हमारी जो इंद्रियां हैं ना, खैर अभी कुछ देर के लिए हम कर्म इंद्रियों को छोड़ दें, केवल ज्ञानेंद्रियां ले 5, तो वो भी कैसा है? उनका पृथक भाव है। भाव यानी अस्तित्व, सत्ता, तो उनका अलग अलग अस्तित्व है। हम जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों की कामें, उनके काम। तो क्या बतलाया है? आँख है वो देखने का ही काम करेगी, वो सुनने का नहीं करेगी। उसका एक एक हर एक का क्षेत्र अलग अलग है। ठीक है, हर एक का भाव यानी अस्तित्व, सत्ता, क्षेत्र अलग अलग है। ठीक, फिर ये जो है उनका उदय अस्तमय, उनका उदय कहाँ से हुआ है ये आपको मालूम तो होगा कि देखिए पंच तन्मात्राएं तो आप जानते हैं, है ना? तो वो कहाँ से निकली है? पंच महाभूतों से। तो कैसा है कि ये पंच तन्मात्राएं जो है, आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द। तो हमारा जो ये श्रोत्र है, जो कान है,
कान न मतलब ये दिखने वाला कान नहीं, ये तो बस कुंडल पहनने के काम का है, सुनने के काम का नहीं है। सुनने के काम का है जो अंदर का। तो जिसको डॉक्टर्स होंगे तो समझ लेंगे कि वो मस्तिष्क में जो केंद्र है वो, और यदि हम दर्शन की भाषा में बोलेंगे तो श्रोत्रेंद्रिय की जो अधिष्ठात्र देवता है वो, ठीक। तो वो जो है, अब ये अधिष्ठात्र देवता तो है, देवता का भी तो जन्म हुआ है, तो वो कहाँ से? आकाश से। आकाश यानी आप जानते हैं, ये जो हम बोल रहे हो आप सुन रहे हैं, ये बीच में आकाश है, यानी कि वैक्यूम है, और उसकी से ध्वनि लहरियाँ जाती हैं, इसलिए तो आप सुन रहे हैं। आकाश नहीं होता तो नहीं सुन सकते थे। तो ये आकाश के कारण हमारे श्रोत्रेंद्रियाँ, तेज तत्व के कारण हमारे चक्षु यानी आँख, फिर वायु देवता के कारण ये हमारा स्पर्शेंद्रिय, यानी ये जितने भी हमारे 5 इंद्रियां हैं ये सब पंच तन्मात्राओं से जुड़ी हैं, पंच महाभूतों से जुड़ी हैं, ठीक। तो ये मत्वा उदय अस्तमय उच्चयत, यानी उनका भी उदय होता है और उनका भी प्रलय होता है। ये तो देखा होगा आपने, व्यक्ति की आयु जो जो बढ़ जाती है हम ही को देख लीजिए कि मैं जब तक 40 साल की थी तब तक चश्मा नहीं था, बाद में लगा, यानी क्या हुआ कि ये जो है अपक्षीयते वाली बात चालू हो गई, यानी इंद्रियों की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगी। तो इंद्रिय की, चक्षुर इंद्रिय की क्षमता कम होती लगी, यानी क्षमता कम होना माने क्या है? अस्त होना है ना। एकदम अंधे नहीं हुए लेकिन अंधत्व की ओर तो जा रहे हैं, तो इसलिए इनका उदय भी होता है, इनका अस्त भी होता है, यानी इनकी उत्पत्ति भी होती है, इनका प्रलय भी होता है। ये किसका बोला है? इंद्रियाणाम। इंद्रियाणाम पृथक भावम, इंद्रियों की सत्ताएं अलग अलग हैं, उनकी उत्पत्ति भी होती है, उनका प्रलय यानी नाश भी होता है, और ये पृथक उत्पद्यमाना नाम, और ये सब जो है ना ये पृथक पृथक है, एक का दूसरे से संबंध नहीं है। संबंध हो सकता है, और मैंने अपनी आँखों से पूना में ये प्रयोग देखा है। अगर थोड़ा सा है समय तो मैं बता ही दूँ। यूँ तो हम सोचते हैं कि आँखों से हम देखेंगे और कान से नहीं देख सकते, नाक से नहीं देख सकते, हालांकि ये है ज्ञानी इंद्रियाँ, लेकिन ये एक दूसरे का काम नहीं करती। जीभ से नहीं देख सकते, ये मालूम है ना। तो इसलिए जो अंधा है वो बाकी सब कर सकता है, कान से सुनेगा, हाथ से स्पर्श करेगा, लेकिन वो देख नहीं पाता। लेकिन अब मैं सुना ही दूँ, ये आपने महासंगणक का डॉक्टर विजय भटकर का नाम तो सुना ही होगा। थोड़ा सा मैं उपनिषद काल को छोड़ के अभी वर्तमान काल में ले आती हूँ, क्योंकि ये इसका अनुभव लिया है इसलिए बता रही हूँ। अनुभव यानी साक्षात अनुभव नहीं, मैं केवल प्रेक्षक थी। तो डॉक्टर विजय भटकर उनका ये प्रयोग था, और हमारे श्रद्धेय गुरु जी वहाँ पे अध्यक्ष थे, और ये पूना में हुआ। मैंने वो सब साक्षात देखा है। उन्होंने क्या किया, ये पूना में जहाँ आए, भटकर जी का व्याख्यान तो 3 दिन था, मैं केवल अंतिम दिन पहुँची पूना। तो पहले 2 दिनों में उन्होंने ये बोला कि मैं यहाँ नया हूँ, यहाँ आसपास में जो रहते हैं वो उनके पास यदि 8 से 14 साल के बीच के कोई बच्चे हैं, और यदि उनके पालक मुझ में विश्वास करते हैं, डॉक्टर विजय भटकर के शब्द हैं, हाँ, मुझ में यदि विश्वास करते हैं तो कल सवेरे 6 बजे
वो अपने बच्चे मेरे हवाले कर दें और 12 बजे ले जाएं, यदि मुझ पे विश्वास है तो। बाकी तो कुछ नहीं। उन बच्चों को वो जानते भी नहीं थे, क्योंकि वो उस मोहल्ले में ही नए थे। और ऐसा हुआ, 7 बच्चे आ गए और हम जब पहुँचे हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तब कुछ 10:30-11 हुआ होगा। उन्होंने क्या किया, 6 बजे बच्चों को बुलाया, पहले तो उनको खिलाया पिलाया, फिर बोलने लगे बेटे अब नहा लो। तो बोले हम नहा के आए हैं। नहीं बोले अब नहा लेना, और 8 बजे तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो अभी खा पी लो। तो बोले हाँ हम 8 बजे तक रह जाएंगे। सभी बच्चे बोले। 8 से 14 की उम्र थी उनकी, और उनको 6 बजे से 8 या 7 से 9, अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2 घंटे तो उनको नहला के एक ऐसे कमरे में बैठाया कि जिसमें 7 बच्चे थे तो 7 कुर्सियाँ थी, एक 8वीं उनके लिए, विजय भटकर के लिए, बाकी कुछ भी नहीं। और वो पूरा कमरा, ये मैंने ध्वनि नहीं आता था, ठीक है, साउंड प्रूफ, और वहाँ पे कुछ भी सामान नहीं, दीवारें सफ़ेद, कहीं कुछ चित्र नहीं, सामान नहीं, कुछ नहीं, केवल 7 जनों के लिए 7 कुर्सियाँ। और वहाँ पे उन्होंने बोला बेटो अब यहाँ बैठना है, आँख बंद करनी है, और उन्होंने ओंकार की कैसेट शुरू कर दी। कुछ नहीं, बोलना नहीं है। और 2 घंटे, मेरे ख्याल से 6 से 8 था या 7 से 9 था, 2 घंटे तक वो बच्चे केवल बिना हिले डुले आँख मूंद करके ओंकार का ग्रहण करते रहे। देखिए वो बोल भी नहीं रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, ठीक। और उसके बाद उन्होंने वो कैसेट बंद कर दी और ले आए वहाँ पर स्टेज पर ये काले काले ये रखे थे। और कैसे रुमाल नहीं, रुमाल यदि हम ऐसे बांधते हैं तो यहाँ से दिख सकता है, वो ऐसे थे कि यहाँ से भी पट्टी, यहाँ से भी पट्टी, यानी पूरे आंखें बंद होंगी। तो सबकी आंखें वहाँ हम लोगों के सामने, यानी स्टेज पे उन बच्चों को, हम लोग तो श्रोताओं में थे, स्टेज पे उन लोगों की आंखें बंद कर दी गई। और प्रेक्षकों को बतलाया कि यदि आप में से किसी के पास कुछ भी हो पढ़ने के लिए लाए हो तो दीजिए, ये बच्चे पढ़ेंगे। अब उस समय कोई नहीं था, तो एक जन उठे, उनके पास अपना ये था, कार्ड था, परिचय पत्र था, वो दिया और बोले ये पढ़ो। अब जिन्होंने दिया उनका नाम ढवळे होगा, तो वो उसका स्पेलिंग था DHA वगैरह। और वो जिस बच्चे के हाथ में आया तो उसने बोला याच्यावर तर इंग्लिशमध्ये लिहिलं आहे, मी तर मराठी शाळेतला आहे, मैं मराठी स्कूल में पढ़ता हूँ, इसमें इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं वो पढ़ सकता हूँ। तो उसने वो पढ़ा DHAVALE, लेकिन वो ये नहीं समझा कि इसका उच्चारण ढवळे होता है, इतना पढ़ा। और उसके नीचे उनका मोबाइल नंबर था, वो तो सब पढ़ के सुना दिया। आंखें बंद है। कैसा देखा, उसने उस पर हाथ फेरा, हाथ फेरने से उसको आ गया। हाथ फेरना यानी क्या है, स्पर्शेंद्रिय है, ठीक। दूसरे एक थोड़ी सी बड़ी सी बच्ची थी, इतनी बड़ी थी, उसको एक ये दे दिया गया, किसी के हाथ में एक ये थे, मासिक पत्रिका थी, और उसमें कुछ कथा वथा थी, तो वो कथा का पन्ना खोल के उसको दिया। तो उसने ये बोला कि इसमें तो, हाँ, उसने क्या किया, उसने हाथ में नहीं किया, उसने कान पे लगा लिया। और कान से, हम लोग कान से सुनते हैं, उसने कान से देख लिया कि बोले ये ऐसा ऐसा लिखा है, इस तरफ का जो चित्र है, उस लड़के ने नीले रंग की कमीज़ पहनी है, वगैरह वगैरह, ये यहाँ पे। और बाद में वो ऐसे दिखाया गया कि सही में वो चित्र था और उसमें नीले रंग की कमीज़ पहनी थी। अब बाकी छोड़िए, मैं 7 बच्चों का नहीं बताती। मतलब ये
यहाँ क्या बतलाया है कि ये इंद्रियाणाम पृथक भाव, इंद्रियों का भाव पृथक होता है, एक में के क्षेत्र में वो अतिक्रमण नहीं करते, लेकिन ये सब ओंकार की साधना से हो सकता है, ये वहाँ पे सिद्ध किया गया। और उसके बाद स्वामी जी का भाषण भी हुआ है। अब मैं क्या बताऊँ, वो तो एक दिव्य अनुभव था। तो ये जब है, ये कब होगा? जब हम पृथक भाव को मिटा देंगे। देखिए, ये बच्चे कोई साधक नहीं थे, उन्होंने ओंकार बोला भी नहीं, केवल सुना। क्योंकि बच्चे क्यों? क्योंकि उनमें दुनियादारी के पटल कम होते हैं। जो जो आदमी बढ़ता है, मन से भले ही सज्जन हो, सात्विक हो, दुनियादारी में कई चीज़ें आती हैं, उनके लेप चढ़ते रहते हैं। और ये बच्चे जो है ना, ये जितना छोटा उतना वो निष्पाप। तो इसलिए उन बच्चों को बुलाया, और केवल सुनाने से उनको ये हो गया कि वो जो इंद्रियाँ थी वो एक में का काम करने लगी। किसी ने स्पर्श इंद्रियों से देख लिया, किसी ने कर्ण इंद्रियों से देख लिया, ठीक है, किसी ने यूँ करके देख लिया, किसी ने सूंघ के देख लिया, ये सब। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो ऊपर की स्थिति है। यहाँ जो बतलाया गया है इसमें ये बतलाया है कि इंद्रियाणाम पृथक भावम, उनका अलग अलग अस्तित्व है, उनका उदय अस्तमय, उनका उदय भी होता है, अस्त भी होता है। यानी इंद्रियां अनादि अनंत नहीं है, उनका नाश होता है, वो शाश्वत है, अशाश्वत है। और पृथक उत्पद्यमाना नाम, वो अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हमारी ध्येय वस्तु नहीं है, जिसका हम ध्यान करें, जिसका हम ज्ञान पावें, ये वस्तु नहीं है। जिसका ज्ञान पाना है वो अलग वस्तु है। इतना विवेक जागृत हो जाए, इतना विवेक जिसका जागृत हो गया वो धीर बन गया। और फिर धीरो न शोचती, और फिर उसके जीवन में शोक दुख ये कुछ होता ही नहीं, ऐसा यहाँ बता दिया है। अब अगला जो मंत्र है 7वां मंत्र है। 7वें मंत्र में ये बतलाया है, इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वम उत्तमम सत्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम। अब ये जो है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, याद आ गया होगा आपको, क्योंकि गीता जी जो है वो सारे इन उपनिषदों का ही सार है। क्या बतलाया है? इंद्रियेभ्यः परम मनो, मन जो है वो इंद्रियों से पर है। पर है यानी परम है, अधिक सूक्ष्म है। जो अधिक सूक्ष्म, जो जितना सूक्ष्म वो उतना शक्तिशाली, ठीक है। तो मन जो है वो इंद्रियों से पर है, यानी अधिक सूक्ष्म है। और मनसः सत्वम उत्तमम, यहाँ उन्होंने परम उत्तमम ये शब्द दिए हैं। उत्तम यानी अच्छा, परम यानी अच्छा श्रेष्ठ, ये तो हम जानते हैं। यहाँ शब्द तो वही है, परम और उत्तम, उसका अर्थ वही होता है कि ये अधिक अच्छे हैं, किंतु उसकी सूक्ष्मता भी समझ लेनी चाहिए। जो जितना सूक्ष्म वो उतना अधिक अच्छा। तो क्या बतलाया है कि मन जो है इंद्रियों के ऊपर, और मनसः सत्वम उत्तमम। यहाँ शंकराचार्य जी का भाष्य है कि यहाँ सत्व शब्द जो है, सत्व शब्दाद बुद्धि यह उच्यते, सत्व शब्द से बुद्धि का अर्थ ग्रहण करें। यहाँ जो बोला है कि इस मंत्र में जो सत्व शब्द है वो बुद्धि के अर्थ में लिया जाए। तो क्या बतलाया है कि मनसः सत्वम यानी बुद्धि उत्तम है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, या मन से बुद्धि अधिक सूक्ष्म है। होता क्या है, इंद्रियां तो स्थूल हैं,
यहाँ वहाँ दौड़ती है। मन जो है वो उनकी तुलना में सूक्ष्म है, लेकिन मन भी यहाँ वहाँ दौड़ता ही है इंद्रियों के साथ साथ। बुद्धि जो है वो अधिक सूक्ष्मतर है और वो मन को यहाँ वहाँ दौड़ने से रोकती है। इसलिए क्या बतलाया है, मनसः सत्वम उत्तमम। ठीक, सत्व यानी बुद्धि, और सत्वादधि महान आत्मा। यहाँ क्या बतलाया है, यहाँ अधि और आत्मा के बीच में महान आ गया है। इसका अर्थ बताऊँ मैं। यहाँ सत्वात् पंचमी ली है। सत्व शब्द बुद्धि के अर्थ में है, यानी बुद्धि से क्या श्रेष्ठ है, तो यहाँ बतलाया है अधि महान आत्मा। ये ना, ये उपनिषदकारों की ये है स्टाइल, यहाँ वहाँ करते हैं। हमको क्या पढ़ना है, महत अध्यात्मम। ये महान जो है, महान शब्द का मूल शब्द है महत, और अधि और आत्मा ऐसे बतला है। इसका संधि कीजिए, क्या होता है, अध्यात्म। तो अध्यात्म या महत्तत्व। अब ये महत्तत्व क्या है, थोड़ा सा हमें सांख्य दर्शन की ओर जाना पड़ेगा। सांख्य दर्शन में यही बतलाया है कि मूल अव्यक्त जो है, खैर मैं पूरा तो नहीं बता सकती, उतना समय नहीं है, लेकिन प्रकृति, मूल प्रकृति जो है वो अव्यक्त है। उसी से ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, उसकी रचना हुई है। तो उससे जो पहले निकला वो है महत्तत्व, और उसी के बाद में महत यानी ही बुद्धि या अहम, अहम ये जो है वो। तो अधि आत्म जो है, अध्यात्म यानी, अध्यात्म का अर्थ हम तो परमार्थ के लिए करते हैं, वो एक तरह से ठीक भी है, परंतु अध्यात्म शब्द में परमार्थ भी है और देह भाव भी है। तो देखिए, हम जब आध्यात्मिक ताप बोलते हैं, 3 ताप है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो 3 तापों में से जो आध्यात्मिक ताप है, तो उसमें ये भी है कि मान लीजिए हमें एक्सीडेंट हो गया, वो तो देह को हुआ, बुखार आ गया, वो तो देह को आ गया, लेकिन उसको भी हम आध्यात्मिक ताप में लेते हैं। ठीक, तो अध्यात्म शब्द जो है वो दोनों का समावेश है उसमें, आत्मा का भी और देह का भी। यहाँ ये बोला है कि ये इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से या अध्यात्म या महत्तत्व श्रेष्ठ है, और महतः अव्यक्तम उत्तमम, और महत्तत्व से अव्यक्त जो है वो उत्तम है। अब अव्यक्त किसको बोलते हैं, अव्यक्त यानी प्रकृति, मूल प्रकृति। इसके लिए थोड़ा सांख्य दर्शन हमें समझना चाहिए। देखिए, 6 दर्शनों में सबसे पुराना कोई दर्शन है तो सांख्य है, और इसलिए सांख्य दर्शन के मैंने सारे उपनिषदों का मुख्य तत्व एक उठा के ही सांख्य दर्शन की रचना हुई है। तो यहाँ ये बतलाया है कि किससे क्या, यानी पहले क्या बतलाया कि स्थान भेद से आकलन भेद होता है, और अभी यह बतलाया है कि ये जो आकलन होता है उसमें भी कौन सा आकलन किससे अधिक श्रेष्ठ है। और पहले इंद्रियां आकलन करते हैं, वो तो कम होता है, मन जो आकलन करेगा वो उससे अधिक है। फिर ऐसा बताते हुए बतलाया है कि सर्वश्रेष्ठ जो है वो अव्यक्तम उत्तमम, महत्तत्व से भी उत्तम। महत्तत्व यानी अहम आत्मा, ये बात। तो ये बात, ये सांख्य दर्शन में ये शब्द नहीं आते, आत्मा शब्द नहीं आता, लेकिन यहाँ ये है कि मैं, ये जो भावना है, मेरा अस्तित्व,
इसको ही महत्व सोचिए आप। और उससे परे जो है वो अव्यक्त है, यानी मूल प्रकृति। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो बतला दिया, सच बताएं तो ये मैंने आज लेना नहीं था, कल मैं फिर से थोड़ा सा ले लूँगी। कल यानी हाँ, कल तो मिलेंगे ही। क्या है ये 7 और 8 ये मिल कर के एक स्थूल और सूक्ष्म आकलन का एक ये है। तो इसलिए कल थोड़ा सा इसका मैं ले ही लूँगी और बाद में 8वें मंत्र पर विवेचन करूँगी। अभी तो यहीं पे विराम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।